श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, लेकिन बैठना वहीं जहां पर अपनेपन का एहसास हो। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। जहां विरोध की आवश्यकता होती है, वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। प्रेम करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, मन नहीं हो तो बात भी मत करो, लेकिन किसी को झूठा प्रेम मत करो। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक सदस्य भी परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। एक कामयाब आदमी के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं, बाप की बेल्ट और मम्मी की झाड़ू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। कभी पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि जो छूट गया वो आपका था ही नहीं। जीवन में एक बात का हमेशा ख्याल रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ना। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। भले ही कोई 99 गलती करे, उसे क्षमा कर देना, लेकिन 100वीं गलती पर ऐसा सबक सिखाना कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपने कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा रह जाए, वो ही अपना है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाता है, मगर श्री कृष्ण कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान और अनुभव में सिर्फ इतना अंतर है कि अभिमान कहता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव कहता है कि वक्त पड़ने पर एक तिनका भी आपके काम आ सकता है। समस्या को देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है।
कठोर सत्य। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उनको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है। उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। कुछ खो कर लौटे या ना लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो रास्ता अवश्य मिल जाएगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो अवश्य कल अच्छा भी आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। लंबा धागा और लंबी जुबान उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुमको खोएगा यकीनन एक दिन वो जरूर रोएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बेटा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। वो सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को ऐसा बनाए जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जब ठोकरें खाकर भी न गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक बैठकर रोते रहो या फिर दो, एक लंबी छलांग लगाओ और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। कुछ भी फालतू नहीं है, बस आपको क्रिएट करना आना चाहिए। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। रुक मत,
अभी जहान बाकी है, छूने को अभी आसमान बाकी है।